कैसे आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज का पोएम है आपका क्लास 10 का सेकंड पोएम, फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटर का नाम है। और ऑलरेडी मैं आई थिंक फर्स्ट पोएम में मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। पहले ही डस्ट ऑफ स्नो के बारे में भी इंट्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें इसका एक दूसरा पोएम है और इसको भी लिखने वाले राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, राइटर के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ओनली काम की बातें करेंगे जैसा कि करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पोएम है बेसिकली इसके अंदर एक फायर की बात की जाएगी और दूसरी आइस की बात की जाएगी। अब होता क्या है कि परसेप्शन, जो स्टूडेंट्स हैं परसेप्शन गलत इसको समझ लेते हैं, गलत ले लेते हैं। फायर का मतलब सिर्फ आग से नहीं लेना देना है, मैंने बोला है आग, लेकिन सिर्फ आग से नहीं लेना देना है। और आइस का मतलब बर्फ, सिर्फ बर्फ से नहीं लेना देना है। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। ठीक है, पोएट क्या कहना चाहता है उसको हम अच्छे से समझेंगे। छोटी सी पोएम है और ये रहा पोएम आपके स्क्रीन पर। पोएम में क्या लिखा हुआ है? फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ये पहला स्टेंजा है आपका। सेकंड स्टेंजा भी पढ़ लेते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. अगर मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्टेंजा को देखकर, तो अगर आप एक्सप्लेन करें तो बड़ा लिमिटेड एक्सप्लेन कर देंगे, बट लिमिटेड एक्सप्लेन नहीं है, थोड़ा सा अलग है इसके अंदर। सो आइए समरी के माध्यम से सबसे पहले स्टेंजा के बारे में हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा तो वहां के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ फायर एंड आइस के बारे में बताया जा रहा है और फायर आइस के कॉन्ट्रास्ट किए जा रहे हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की भी बात की जाएगी, बर्बादी की भी बात की जाएगी। इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट रिप्रेजेंट टू व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये इंट्रोडक्शन में आप पढ़ रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कसेस पॉसिबिलिटीज, वन इज फायर एंड अनदर इज आइस। इस पोएम के अंदर वह दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर एंड आइस, और उनका ये कहना है कि ये दोनों ऐसी संभावना है जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। सो ये डिस्कस करते हैं पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये पॉसिबिलिटी फायर एंड आइस हो सकती है। बट और क्या हो सकती है अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहले समरी में आप देख पा रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फायर। अब एक एक करके समझते हैं फायर और आइस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम फायर के कॉन्टेक्स्ट में समझे द पोएट मेक्स concerns that people run for more money, more fame, more famous, more power, etc. फायर के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता है कि जो लोग हैं वो ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत यानी फेम, ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर के चक्कर में भाग रहा है। He is worried about these desires of people. पोएट फिक्र है, पोएट को चिंतित है, पोएट को चिंता सता रही है कि ये सारी जो डिजायर्स है मानव की, वो वही दुनिया, इन्हीं सब वजह से दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। These desires might change into nuclear war, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु बम में भी ये डिजायर छिड़ सकती है। And the world may end, और दुनिया खत्म हो जाएगी। He is also worried if the sun is getting more hot. साथ ही साथ ये इस बात से भी चिंतित है कि जो सन है काफी गर्मी हो जा रही है। सन का गर्मी का होने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। ठीक है, फायर का मतलब क्या आपको समझ में आया? स्टेंजा में किया जा रहा है फायर का मतलब एक आग जो इंसान के अंदर वो इच्छाएं है, ये पाना, वो पाना, पैसे, शोहरत और इन सब चीजों के चक्कर में भागते रहते हैं। ठीक है, और इन सभी चीजों के भागने के चक्कर में बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं, और इन्हीं सभी चीजों से एक दूसरे में यानी कि मानव जाति में एक दूसरे में संघर्ष बढ़ जाने की वजह से हिंसा भी बढ़ रही है। ओके, नफरत भी बढ़ रही है। तो ये सारा कहीं ना कहीं, और ऐसे ही करते करते लोग मरेंगे, तो लोग का मरने का मतलब दुनिया खत्म होना है। सो ही वांट्स टू एक्सप्रेस लाइक दिस, वो ये सारी चीजें बताना चाहते हैं। और नेक्स्ट पोएम में अगर मैं कहूँ आइस के कॉन्टेक्स्ट में, on the other side the entire world will end
पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी बाय फ्रीजिंग एज, जमते हुए। मेनी पीपल फेवर फॉर, और बहुत सारे लोग फेवर भी करते हैं। अगर आइस के कॉन्टेक्स्ट में कहो तो दुनिया जम जाएगी और इस तरीके से खत्म हो जाएगी, ये कहना चाहती है। हालांकि कहना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता है, क्योंकि उल्टा मुझे लग रहा है कि दुनिया तो परमाणु बम से ही खत्म होगी, जो कि पहला सच है, या फिर लोग खत्म हो जाएंगे आपस में लड़ाई करते हुए, ये सारी चीजें ईर्ष्या से, ये सारी चीजें भी हो सकती है। क्योंकि फ्रीजिंग तो ये हो रहा है कि आजकल उल्टा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर से उल्टा पिघल रहे हैं। बट पोएम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हो सकता है ऐसा। इट मे हैपन फ्रॉम अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एटसेट्रा। अच्छा देखिए, वो ये कहना चाहते हैं कि जब भूकंप आएगी तो पूरी दुनिया टूट फूट बर्बाद हो जाएगा और वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, तो जमना है, ये कहना चाहती है वो। वोल्केनो आएगी तो वोल्केनिक जब एरप्शंस होता है, यानी कि लावा जब निकलती है, तो उससे ही पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। अगर बहुत सारा लावा निकल जाए तो वो भी चीजें वहां पर धरती थम जाएगी, यानी कि जम जाएगी। मे बी की पोएट का ये एक्सप्रेशन रहा होगा यहाँ पर। Melting ice is the main concern which will be consequences global warming। यहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग का दोबारा से जिक्र किया गया है। देखिए, आइस का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देना और बढ़ाना है। जन्म तो कई साल पहले ही दे चुकी है, बढ़ाना है, और इस वजह से दुनिया खत्म हो सकता है। हेट्स ऑफ ह्यूमन इज कॉमन इन मॉडर्न वर्ल्ड विल लीड टू डिजायर। जो मानवता में जो नफरत है, ये एक कॉमन चीज है, ठीक है। ये सारी चीजों से भी दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा। हेट इज रिप्रेजेंटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो नफरत है पोएम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि नफरत, लोगों में इतना नफरत ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर दुनिया तबाह हो जाएगी। सो फायर एंड आइस का बेसिकली ये मतलब था। और अगर मैं सेंट्रल आइडिया और थीम की बात करूं तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ह्यूमन इमोशंस थिंकिंग आर डिस्ट्रक्टिव। जो मानव की जो इमोशंस है या सोच है, वो आजकल खतरनाक डिस्ट्रक्टिव होते जा रही है, ठीक है ना। व्हेन दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, खास करके बहुत बड़ी बड़ी सारी चीजें सोचते हैं, तो यहाँ पर वो अपना जो मेन चीज जो उनको सोचना चाहिए, जिन पे ध्यान जाना चाहिए, उनसे वो बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और कैलामिटीज, अर्थक्वेक, कैलामिटीज यानी कि जो डिजास्टर्स होती है, बर्बादियां, जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, वोल्केनो एरप्शंस हो गया, फ्लड हो गया। अगेन रिलेट विद ह्यूमन, इसको ह्यूमन से ही रिलेट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं इन सभी आपदाओं के लिए। अब यहाँ पर एक चीजें हो सकती है कि आप बोले सर अर्थक्वेक कहाँ से आ गया, तो एक स्टडी में ये पता लगाया गया है कि जो अभी हाल फिलहाल के जो अर्थक्वेक हो रहे हैं, उनका रीजन भी मानव हो सकता है, ठीक है, उनका रीजन भी मानव हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो पूरा पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है ना, उसका रीजन तो हम ही लोग हैं। बाढ़ का आना, पेड़ कम रहा है, ठीक है, बारिश अपने टाइम पर होती नहीं है और आती है तो अचानक होती है, जिसकी वजह से बाढ़ हो जाता है। ग्लेशियर पिघल रहे हो, उसका भी जिम्मेदार हम है। ग्लेशियर का पिघलना है नहीं तापमान के बढ़ने की वजह से, जिसमें हम पेड़ काटते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगी, ये सब इनका भी जिम्मेदार हम ही है। और एक स्टडी में भी पाया गया कि अर्थक्वेक का भी लेना देना पर्यावरण से है, हमसे ही है। सो पॉइंट जो है अपनी जगह पे जो कंसर्न प्रेजेंट कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो दुनिया के बारे में हमने क्या समझा कि फायर एंड आइस एक ऐसी चीज, एक ऐसा पोएम है जो दुनिया को विनाश होने से सचेत कर रहा है। वो बता रहा है कि आग से भी खत्म हो सकती है और आइस से भी खत्म हो सकती है, बहुत ज्यादा गर्मी से भी खत्म हो सकती है। गर्मी लाने का भी रीजन हम, ये टेम्परेचर आजकल बढ़ता जा रहा है, पेड़ कट रही है, सत्यानाश हो रहा है सारा चीज, तो ये होता जा रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाता है, इन सभी के रीजन हमें ह्यूमन को यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया सेंट्रल आइडिया में, मैं आपको बताया था। तो ये बेसिकली था आपका फायर आइस का समरी। आप अच्छे से दोबारा अंडरस्टैंड करें और फुली एक्सप्लेन करें आप अपने टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, व्हाटएवर, एवरीवेयर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय, टेक केयर।